बस हमें अब एक चीज़ नहीं पता है कि किस रेशियो में ये बांट रहा है, ये रेशियो क्या है। और क्वेश्चन में शायद हमको वही निकालना है कि किस अनुपात में बांटती है, आप वो बताइए। तो अगर आपको मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। मध्य बिंदु है तो रेशियो तो इसका 1:1 होगा, हम विभाजन सूत्र नहीं लगाएंगे तब। जो व्यक्ति सच्चे मन से कार्य करते हैं वो फल की चिंता नहीं करते हैं। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय श्री कृष्ण। हाय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल तपस्या विद विक्रांत पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो वही बात है, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकता है, और आपके कर्म का फल आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। ठीक है, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में विभाजन सूत्र स्टार्ट किया हुआ था, और हमने आपको बताया था कि यदि दो बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा को कोई तीसरे बिंदु जिस अनुपात में बांटती है, ठीक है, उस बिंदु का नियामक जिस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है उस सूत्र को हम कहते हैं विभाजन सूत्र। और आप लोगों को हमने विभाजन सूत्र का फॉर्मूला ही बता दिया था, और इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, आपके क्वेश्चन में मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और कभी कभी तो सब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है। मध्य बिंदु का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा सभी लोग गौर फरमाएंगे इधर। मध्य बिंदु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चे मिड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? मिड पॉइंट। तो आप मध्य बिंदु के नाम से ही समझ रहे होंगे कि बीच वाले बिंदु की बात हो रही है। ठीक है, किस बिंदु की बात हो रही है? बीच वाले बिंदु की। लेट्स से कि ये दो पॉइंट था हमारे पास में ए और बी। ठीक है, पहले से ही दो पॉइंट थे हमारे पास में ए और बी। अब यदि एक तीसरा पॉइंट बोला कि नहीं हम एकदम बीच में रहेंगे, हमको एकदम बीच में ज़मीन चाहिए। कहाँ पे चाहिए? एकदम बीच में चाहिए। तो इसी बीच वाले पॉइंट को बच्चे हम बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे हम? मध्य बिंदु। मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इस ए बी का मध्य बिंदु कहलाएगा। और अब हमें इसी मध्य बिंदु के बारे में कुछ आइडियाज़ लेने हैं कि इस मध्य बिंदु का नियामक कैसे आएगा। देखिए, ए का नियामक तो हम लोग को पता ही है कितना होगा, x1 और y1, x1 और y1, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही अपना पोजीशन फिक्स कर लिया हुआ है। इसका क्या होगा? x2 और y2। ठीक है, अब आप बताइए C जो है एकदम बीच में है, तो C जो है A और B को किस रेशियो में बांट रहा होगा? बराबर बराबर रेशियो में, क्योंकि इस बार C एकदम बीच में है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, तो उन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। उन दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा? 1:1। तो हम चाहें तो इस C का जो मिड पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, वो अपने विभाजन सूत्र के प्रयोग से भी निकाल सकते हैं, और वही आएगा जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो है बिल्कुल सिंपल होता है, और वो क्या होता है? अगर आपको C का, हम लोग किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? C का मध्य बिंदु। तो इसमें पहले आपको x चाहिए और फिर आपको क्या चाहिए? y चाहिए। तो देखिए, इसके x के लिए बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है। अगर आपको इसका x निकालना है ना, तो इन दोनों के x को जोड़ दीजिए, यानी कि x1 प्लस x2, और इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका ये x मिल जाएगा। ठीक है,
और यदि आपको ये y निकालना है तो वही वाली बात, इन दोनों के y को जोड़ दीजिए, यानी कि y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2, तब जा करके आपको इस C का मिड पॉइंट मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। और अगर आप यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकालना चाहें तो भी आप C का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, आएगा वही। कहिए तो हम एक बार आपको बता दें कि कैसे हम मध्य बिंदु को प्रूफ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हम ये प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे आखिर आया ये। तो हमारे पास में एक लाइन दी गई है और इस लाइन पे ये A है और ये B है, और इस बार जो C है वो एकदम बीच में बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि एकदम हमें बीच में ज़मीन चाहिए इस बार, है ना। तो जब ये इसको बीच में चाहिए तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। हमें A का पॉइंट पता है x1 और y1, हमें B का भी पॉइंट पता है x2 और y2, और हमें C का पॉइंट नहीं पता है, और इसी C का पॉइंट हमें निकालना है। हमें इसी C का पॉइंट निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये x और y होगा। तो अब आप बताइए कि C का आप कैसे पॉइंट निकालेंगे। हमने विभाजन सूत्र में क्या पढ़ा था कि अगर हमें C का x निकालना है तो हम क्या करते थे, इस वाले रेशियो को पकड़ेंगे और इसको इस x से मल्टीप्लाई नहीं करके उस वाले से करना है। तो 1 का x2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 इंटू x2, प्लस फिर इस 1 का हमें इस वाले x से करना है 1 इंटू x1, और डिवाइड में इन दोनों रेशियो को हमने क्या किया था, जोड़ा था, तो ये हो गया 1 प्लस 1। और ऐसे ही y के लिए निकालिए, ऐसे ही y के लिए तो क्या करेंगे, हम इस वाले रेशियो को उस y से गुना करेंगे 1 इंटू y2, प्लस इस वाले रेशियो को अब इस y से गुना करेंगे 1 इंटू y1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, यानी कि C का जो कोऑर्डिनेट है जो हमने निकाला अभी वही आ जाएगा। बताइए x2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा, प्लस ये आएगा x1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही y का आएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। बताइए वही वैल्यू आया या कुछ अलग आ गया, वही वैल्यू आया ना, x2 प्लस x1 बाई 2, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, दोनों तो सेम ही बात है। तो आप मतलब ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहीं से और से नहीं आया है, इसी विभाजन सूत्र के प्रयोग से आया है। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला हमने इसका यूज किया और मध्य बिंदु का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, शानदार क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम मध्य बिंदु का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं एक रेखा है, एक लाइन है जिसकी 2 बिंदु दी गई है A और B, और इसका मध्य बिंदु है C। आपको इस C का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, जिसमें आपको 2 बिंदु का पॉइंट पता है -1,7 और 4,3, यह आप लोग को दिया गया है, लेकिन आपको C का पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, और जब क्वेश्चन में कह दिया है कि C जो है ये हमारा मध्य बिंदु है, C हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, तो अगर आपको मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। मध्य बिंदु है तो रेशियो तो इसका 1:1 होगा, हम विभाजन सूत्र नहीं लगाएंगे तब, ठीक है ना। हमको डायरेक्ट पता है कि C का अगर हमें नियामक चाहिए, अगर हमें C का नियामक चाहिए तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, x निकालना है ना हमें, तो दोनों के x को ऐड करेंगे हम, यानी कि -1 प्लस 4/2, और अगर हमें y निकालना है तो हम दोनों के y को ऐड करेंगे 7 प्लस 3/2, और यहाँ से देखिए आपका x और y दोनों आ जाएगा। यह आ गया 4 में से 1 गया तो 3/2 आ गया ये, और यह आ गया 7 और 3 10/2। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, तो यह आएगा 3/2, 5। ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा 5। तो ये है आपका मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसे हम ज़्यादा भारी भी नहीं कह सकते हैं और आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तब तक आपके लिए वो सवाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इसे हम स्पेशल टाइप में बोलेंगे, क्यों रीज़न है उसका, देखिए क्यों।
यहाँ पे क्या रहा है कि बिंदु हमारा ए है, ए का पॉइंट दिया हुआ है 1, -5 और एक और बिंदु है बी जिसका पॉइंट दिया है -4, 5 और इसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट है ए और बी, तो ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड कौन सी होगी, यही वाली ए बी होगी, ठीक है। और कह रहा है कि इसको एक्स अक्ष के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा, मतलब इस बार इस रेखा को कोई बिंदु नहीं काट रहा है, इस बार इस एक रेखा को एक रेखा काट रहा है, ठीक है। और वो कौन सी रेखा है, एक्स अक्ष। सभी लोग को पता है कि एक्स अक्ष की रेखा क्या होती है सो। और ये कह रहा है कि काटने के बाद हमें बताइए कि किस अनुपात में काटेगा। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना अभी तक कि 2 बिंदु है ए और बी और एक तीसरा बिंदु कोई आ गया यहाँ पे और इसको m और n के अनुपात में काट दिया। तो इस बार काटने वाला एक बिंदु होता था और जिस रेशियो में काटता था वो रेशियो भी हमको पता था, m/n। तो इस बार आपके साथ केस कुछ ऐसा है कि इस बार बिंदु नहीं काट रहा है, इस बार एक रेखा काट रहा है। क्या काट रहा है, एक रेखा काट रहा है। इस रेखा को एक रेखा काट रही है और आपको ये रेशियो भी नहीं पता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम किस प्रकार फिर बनाएंगे हम इसको, अपने इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, अगर इसको कोई एक रेखा काट रहा है और कौन सी रेखा है वो भी आप लोग को पता है, एक्स अक्ष है। कौन सी रेखा काट रही है, एक्स अक्ष द्वारा काटा जा रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष के द्वारा काटा जा रहा है। पहले हम इसी की बात करते हैं। ए और बी का पॉइंट पता है तो लिख लेते हैं हम। ए का पॉइंट कितना है, ए का पॉइंट है हमारे पास में 1:1, और ऐसे ही बी का कितना दिया हुआ है, -4, 5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इस रेखा को कौन काट रहा है, एक्स अक्ष काट रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष इसी लाइन को काट रहा है, तो एक ही बिंदु पर ना काट रहा होगा, सारे बिंदु पर तो नहीं काट रहा होगा। तो हमको अब इस लाइन से क्या मतलब है, इस लाइन से हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है हम इस लाइन से। अब इस लाइन को हम भूल जाएंगे। अब हमको बस इस बिंदु को याद रखना है जिस बिंदु पर ये काट रहा है। और अगर ये एक्स अक्ष है तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर ही होगा, और हमें पता है कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक कितना होता है, x, 0 होता है। सभी लोग को पता होगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, x, 0 होता है। ये बात तो सभी लोग को पता होगा कि x अक्ष पर अगर ये x अक्ष है तो और इसी पर ये बिंदु है तो इसका क्या हो जाएगा, x, 0। तो हमको तो ये बिंदु भी मालूम चल गया नहीं, बस हमें अब एक चीज़ नहीं पता है कि किस रेशियो में ये बांट रहा है, ये रेशियो क्या है। और क्वेश्चन में शायद हमको वही निकालना है कि किस अनुपात में बांटती है, आप वो बताइए। तो अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन का कोई मतलब रहा, अब इसका बस इतना सा मतलब रहा कि ठीक है एक लाइन है और लाइन कौन सा है, ए और बी, जिसमें हमको ए का नियामक पता ही है 1, -5 है और बी का भी मान हमको पता ही है -4, 5 है। और यहाँ पर एक बिंदु दी गई है जो एक्स अक्ष पर का बिंदु है और जिसका भी हमको निर्देशांक पता ही है कितना है, x, 0। मान लीजिए इस बिंदु का नाम P है और आपको रेशियो नहीं पता है, आपको रेशियो बिल्कुल नहीं पता है। तो अब इस केस में आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम रेशियो क्या माने, कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ है ना, मैथ है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं ये रेशियो जो हमारा है ये लेमडा और 1 का रेशियो है, लेमडा और 1 का। इसे लेमडा कुछ भी मान सकते हैं वैसे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेमडा और 1 मान लिए, मतलब इसका रेशियो क्या हो गया अब, लेमडा रेशियो 1। और बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए इतना बताएं हम, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो देखिएगा अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से हम बना लेते हैं अपना, ये हमारा ए था और ये हमारा क्या था, बी, और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्या था, P, जिसमें ये दिया है x, 0 और a का पॉइंट था 1, -5, b का पॉइंट कितना था, -4, 5, और हमने इस रेशियो क्या माना था, लेमडा रेशियो 1। तो चलिए अब ध्यान देखिए, अब हमें अभी तक क्या निकालना था, P का नियामक हमको निकालना रहता था क्या, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P का हमको एक नियामक हमको पता है 0, मतलब y का नियामक दिया है, लेकिन P का हमको x नियामक तो नहीं पता है।
लेकिन हमको p का y नामक तो पता है ना, तो चलिए हम लोग p के y नामक को ही बस निकालेंगे, ठीक है ना। हमको p का y नामक पता है तो हम बस p के y नामक का ही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों हम नहीं लगाने जाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि p का y नामक क्या होता है। बताइए हमने विभाजन सूत्र में क्या पढ़ा था, हम कैसे y नामक निकालते हैं। अगर हमको y का चाहिए तो हम इस लेमडा को किससे गुना करेंगे, x से नहीं y से, और इधर वाले y से नहीं इधर वाले y से। तो लेमडा का 5 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा ये लेमडा इंटू 5 प्लस लेमडा इंटू 5, और इस वाले 1 को हम किससे गुना करेंगे, इधर वाले y से, 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5, और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1। अब आप बताइए कि क्या आपको p का y नामक पता नहीं है। बिल्कुल पता है हमें, p का y नामक कितना है, 0 है, तो इसलिए तो हमने सिर्फ y का लिखा है। तो ये आ जाएगा 5 लेमडा और ये आ जाएगा माइनस का 5, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनका 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 5 लेमडा माइनस 5, और 0 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये। अब हम ले जाते हैं माइनस 5 को उधर, तो ये 5 लेमडा बराबर क्या आ गया प्लस का 5, और यहाँ से लेमडा बराबर क्या आ गया 5/5, यानी कि 1/1। तो देखिए आपको मालूम चल चुका है कि लेमडा और 1 का रेशियो क्या था। लेमडा और 1 का, लेमडा/1 कितना है 1:1। कौन है, कोई है क्या, हाँ खोल दो ना। तो लेमडा और 1 का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1:1। तो यही आपका वो आंसर होगा जो क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका आंसर आ चुका है लेमडा/1। और याद रखिएगा कभी भी अगर आपको अनुपात नहीं दिया है तो आपको p का पॉइंट पता होगा, ठीक है, तो आप इस अनुपात को लेमडा/1 ही मानेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लेमडा और 1 का। अब जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसा आया रहता 3:2 तो आंसर होता 3:2, इसलिए हम लोग मानेंगे ही वही लेमडा/1 का, ताकि आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाए, ना पलटना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए एक आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है, एक आंसर तो हमारा आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन था कि फिर उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। विभाजन बिंदु तो यही ना कहलाता है, और हमें इसका नियामक भी निकालना था, और इसके नियामक का हमें एक चीज तो पता ही है y, सिर्फ x ही तो निकालना है ना, सिर्फ क्या निकालना है x निकालना है। तो जैसे हमने p का y निकालने के लिए इतना सारा काम किया, ऐसे ही हम p का x निकालने के लिए इतना काम करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अब इसके लिए काम किया जाए। तो हम ये वाला एरिया बस हटा दे रहे हैं जो हम लोगों ने अभी लिखा है। चलिए अब हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या बनाना है कि इस विभाजन बिंदु का x नियामक कैसे आएगा। तो बस p का x नियामक लगाइए आप, p का x नियामक, तो हमें वो विभाजन बिंदु का मान मालूम चल जाएगा। बताइए p का x नियामक के लिए क्या तरीका लगाएंगे हम। अब इस बार हमको रेशियो पता है, ये लेमडा और 1 का नहीं है, अब ये 1:1 का रेशियो है, 1:1 का, ठीक है। तो चलिए अब बताइए 1 का गुना करेंगे किससे हम, x वाले से ना, -4 से, तो 1 × -4 प्लस, फिर इस 1 का गुना करेंगे हम उस वाले 1 से, 1 × 1, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1, तो यह आ गया -4 + 1/2, यानी कि -3/2। तो आपका जो p का निर्देशांक होगा वो था x, 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आया -3/2, 0। तो ये रहा आपका सेकेंड आंसर, ठीक है ना। इसी में आप लोगों को दोनों क्वेश्चन हम बता दिए कि अगर अनुपात पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, और यदि हमसे वो विभाजन बिंदु पूछता है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए और क्वेश्चन लगाइए। आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया होगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन को हमें शेयर करें, हम उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।